बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17.2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल UW ड्रू देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। तो सबसे पहले इधर नई बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम उसे कहते हैं कि एक ट्राइंगल की एक लाइन, ठीक है, एक ट्राइंगल की एक लाइन, यानी ये ट्राइंगल है ए और बी। इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है, और इस तरह जो लाइन आएगी, इधर जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यानी इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो किस तरह करना है वो अभी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर पार्ट गिवन वैल्यू है MUV 7 सेंटीमीटर, MVW 6.5 सेंटीमीटर, MWU 5.8 सेंटीमीटर। गिवन डाटा है MUV 7 सेंटीमीटर। मैंने पहले गिवन डाटा लिखा है, फिर रिक्वायर्ड लिखा है। इस तरह स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। फिर इसके मुताबिक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। I drew a line segment UV of measure 7 centimeter with center. You drew an arc of radius 5.8 centimeter with center. We drew an arc of radius 6.5 centimeter which cuts the first arc at point W. Hence, triangle UVW is constructed. Draw perpendicular bisector of UV, VW and UW. तो इस तरह स्टेप नंबर 6 ABCD and EF are the required perpendicular bisector. All these perpendicular bisector pass to the same point O, which shows their concurrency. Result, hence triangle VUW is constructed. ABCDEF are the required perpendicular bisector which are concurrent. तो इस तरह स्टूडेंट अभी हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। तो उसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है, उसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है। तो यानी कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लगाएंगे UV लाइन 7 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें। 7 सेंटीमीटर। इसको मैं नाम दूंगा U और इसको मैं नाम दूंगा V, और ये मेरे पास है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर मैं करूँगा U पे 5.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा, 5.8 सेंटीमीटर का, 5.8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 7 है, तो इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 5.8। तो U पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये मेरे पास U 5.8 तक आप लोगों ने कंपास खोलना है, ठीक है। कंपास खोल के तो आप लोगों के पास एक आर्क लगेगा इस तरफ। फिर आप लोग V पे रखेंगे। V पे आप लोगों ने 6.5 का आर्क खोलना है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा, और आप लोगों ने अपने स्केल के मुताबिक खोलना है। तो V पे 6.5। तो देखिए इस तरह मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल की सूरत में मेन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लूँगा। तो इसके बाद में V और W को आपस में ज्वाइन कर लूँगा। तो ये पॉइंट जो मेरे पास होगा वो W होगा। V और
डब्ल्यू। तो इसी तरह मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया है। तो ट्रायंगल के बाद वो कह रहे हैं कि आप लोग इन लाइन को यानी यू डब्ल्यू को बाइसेक्ट करें, वी डब्ल्यू को बाइसेक्ट करें और यू वी को बाइसेक्ट करें, लेकिन इनकी जो लाइंस एक पॉइंट्स में पास भी होंगी, ठीक है, वो भी आप लोगों ने शो करना है। तो उसके लिए वही पुराना मेथड है कि सबसे पहले हम यू वी लाइन को करते हैं बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने का तरीका यह है कि इस लाइन को कंपास को आप लोगों ने हाफ से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर आप लोगों ने कंपास को बंद नहीं करना है। फिर इसी यू पॉइंट पे रख के, यू पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से हमें एक बाइसेक्टर मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी तरह आप लोग देखें, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ। इस पॉइंट्स को मैं ए का नाम दूंगा और इस पॉइंट्स को मैं बी का नाम देता हूँ। इसको मैं बी का नाम। इसी तरह अब मैं यू और डब्ल्यू की जो लाइन है इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूँ। तो इसे भी हाफ से ज़्यादा खोल के, आप लोग देखें ये मैंने हाफ से ज़्यादा खोला है, और अब आर्क लगाऊंगा। एक आर्क ट्रायंगल के अंदर और दूसरा ट्रायंगल के बाहर। इसी तरह अब मैं डब्ल्यू पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, इस पॉइंट्स पे। तो इन दो पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, तो इस पॉइंट्स को मैं सी का नाम देता हूँ और इसको मैं डी का नाम। अभी मुझे वी और डब्ल्यू वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करना है। तो कंपास का इस्तेमाल करके, यानी कि कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल के, देखिए ये हाफ है तो ज़्यादा खोल के एक आर्क इस साइड पे, एक आर्क एक साइड पे, दूसरा आर्क हमारा आएगा डब्ल्यू पे। तो इसलिए एक आर्क इस साइड पे, दूसरा आर्क इस साइड पे। अब इन दो पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग अभी देखें, हम इनको भी ज्वाइन करेंगे आपस में। इसी तरह मैंने इस लाइन को भी आपस में ज्वाइन कर लिया है। तो अभी देखें, इस पॉइंट्स को मैं नाम दूंगा ई का और इसको मैं एफ का। और ये देखें, ये सारी लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही हैं, इसको मैं ओ का नाम दूंगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वेरीफाई देयर कंकोरेंसी। कंकोरेंसी हम उसे कहते हैं जब तीन लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही हो।
तो आप लोग देखें, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब है हमने जो ट्रायंगल बनाया है फिर उनका बाइसेक्टर लिया है तो एक लाइन से पास हो रही है, तो इसके क्या है, कांगूरेंट भी है। ठीक है, इसके बाइसेक्टर कांगूरेंट भी है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट आप देखें, हम क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 2 करेंगे। वैल्यूज गिवन है VW 10 सेंटीमीटर, WU 4.2 और एंगल W बनाना है 120। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों ने ट्राइंगल बनाना है और फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी फाइंड करना है, फिर कंकरेंसी भी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल के लिए हम W और U लाइन ड्रा करेंगे स्केल के मुताबिक। तो कितनी होनी चाहिए है, 4.2। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले 4.2 लाइन्स ड्रा करें, यानी होगा WU तो 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि W पे आप लोगों ने 120 का एंगल बनाना है। तो आप लोग देखें, हम 120 का एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। एंगल को 120 का, तो सबसे पहले आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क, ये हमारे पास 60, फिर इसी पॉइंट पे रख के ये हमारे पास 120। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 120 का बनेगा। तो इसको हम लाइन ड्रा करेंगे। ये जो एंगल हमारे पास आया है 120, फिर कह रहे हैं आप लोग 10 सेंटीमीटर VW पे, तो VW पे 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। कंपास को आप लोगों ने 10 सेंटीमीटर खोल के, कंपास को 10 सेंटीमीटर खोलना है आप लोगों ने और एक आर्क लगाना है। तो आप लोग देखें, आर्क हमारे पास आएगा इधर। तो इस तरह हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है, उसे मैं नाम दूंगा V का। फिर इन दो पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट्स को मैं नाम दूंगा V। इन दो पॉइंट्स को हम अब ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए तो इसी तरह मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया है। WUV ट्रायंगल बन गया है। अब इसे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट का तरीकाकार वही है कि अभी हमने सबसे पहले UW लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा। तो देखें, मैं हाफ से ज़्यादा खोल लिया है तकरीबन। एक आर्क इधर लगेगा, आर्क इधर, एक आर्क इधर। इसी तरह फिर मैं W पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। तो इनको आपस में मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो गई है बाइसेक्टर WU। इसको मैं नाम दे दूंगा
अच्छा, तो उसके बाद देखिए हम करेंगे, इनको नाम देंगे, वही नाम दे देते हैं ए बी। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डब्ल्यू और वी का फाइंड करना है, वही तरीकाकार है, आप लोग अभी देख सकते हैं। हाफ से ज़्यादा खोला है, आर्क लगेगा नीचे की तरफ और इस तरफ, इसी तरह फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगेगा इस तरह, इस पॉइंट पे। तो अभी हम इनको ज्वाइन कर लेंगे आपस में। इसको मैं सी का नाम दूंगा और इसको मैं डी का, लेकिन इस पॉइंट को मैं और भी एक्सपेंड कर देता हूँ। इसी तरह अब मैं लाइन बाइसेक्ट करूँगा इस लाइन को, सी और वी को, तो उसके लिए भी मैं हाफ से ज़्यादा खोलूँगा। हाफ से ज़्यादा खोल के आर्क लगाना है, एक आर्क इस साइड पे, दूसरा इस साइड पे, फिर यू पॉइंट पे रखे एक आर्क इस साइड पे और दूसरा आर्क इस साइड पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टच नहीं हो रहा है, तो हम इसे टच करेंगे तो हम इस आर्क को दोबारा एक दफ़ा फिर ड्रा करते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स दोबारा मिल गए हैं। इनको भी आपस में ज्वाइन करना है, इनको भी आपस में ज्वाइन। तो ई एफ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ई का नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं एफ का। देखिए ये तीनों लाइंस बाइसेक्ट हो गई है और एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट भी हो रही है, पास भी हो रही है। तो ये जो बाइसेक्टर लाइन है ये भी कांगूरेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, इसमें काम ज़्यादा था, यानी ट्राइंगल छोटा था तो उसमें सफाई में काम नहीं हो सका, लेकिन ज़रूरी बात आप लोगों को समझने का है। तो जो तरीक़ाकार मैंने किया है, किसी किस्म का ट्राइंगल हो, जो भी वैल्यू दी हुई हो, तो आप लोग उस पर इस तरह के ही काम करेंगे। आप लोगों के पास बहुत बाइसेक्टर भी बनेंगे और एक लाइन पे ज्वाइन भी होंगे और पास भी होंगे। तो देखें ये इस लाइन पे क्या हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। तो स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो उसकी वैल्यूज गिवन है कि मैयर यू इक्वल टू MVW इक्वल टू MWU इक्वल टू 0.8 मीटर। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि अभी हमें जो वैल्यूज दी हुई वो मीटर में दी हुई है, तो हमारे पास मीटर में जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बन सकती, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो सेंटीमीटर जो है 0.8 मीटर हमारे पास बराबर है 80 सेंटीमीटर के। फिर 80 सेंटीमीटर भी बड़ा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस वैल्यू को छोटी ले लेते हैं ताकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो बने वो छोटा बन सके। तो हमने 80 की जगह 8 सेंटीमीटर लेना है। तो आप लोग अपने स्केल के मुताबिक
नीचे ले लें यूवी 8 सेंटीमीटर लाइन। तो इसे मैं नाम दूंगा यू और वी, यू और वी। फिर ऐसा काम करेंगे, यू पे हम 8 सेंटीमीटर कंपास को खोल के 8 सेंटीमीटर आप लोगों ने आर्क लगाना है। कंपास को स्केल के मुताबिक 8 सेंटीमीटर खोलें और आर्क लगाना है आप लोगों ने। पहले यू पे रख के एक आर्क लगाना है, फिर वी पे रख के एक आर्क लगाना है। इस तरह इन आर्क्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह हम U और W को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो जब ये ज्वाइन हो गया तो इस पॉइंट्स को मैं W का नाम दे देता हूँ। अब जो इसमें आगे बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए U को आप लोगों ने UV लाइन पे आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आर्क लगाने हैं। इस पॉइंट्स पे रख के एक आर्क अंदर की तरफ एक बाहर। इसी तरह आप लोग V पे रखेंगे आर्क और आर्क। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने आपस में ज्वाइन करना है। इसी तरह फिर हमने W और V को करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम इसे हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, दोनों तरफ आर्क लगेंगे, अंदर अंदर। फिर W पे रख के आप लोगों ने आर्क लगाना है। अब इन दो पॉइंट्स को भी क्या करेंगे आप लोगों ने आपस में ज्वाइन करना है। इसी तरह ये इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो इसी तरह इसको मैंने A और B, C और D का नाम दिया है। उसके बाद मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट फाइंड करूंगा W और U पे। तो उसके लिए मैं U पे रख के एक आर्क और अंदर की तरफ, इसी तरह फिर W पे रख के एक आर्क और अंदर। इन पॉइंट्स को आपस में मैं ज्वाइन कर लूंगा।
तो जब आपस में ज्वाइन करना है तो आप लोग देखेंगे ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। तो इस तरह से मैं नाम दूंगा ABCDE और F। तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल बना है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गए हैं। और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन्स हैं वो एक पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इसलिए इससे यह जाहिर होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई है वो कांग्रुएंट भी है, यानी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब है ये कांग्रुएंट है। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।